साथियों आज के इस क्लास का टॉपिक है भारतीय कृषि। तो साथियों कृषि से संबंधित 40 क्वेश्चंस आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको कंप्लीट देखना है। 40 क्वेश्चंस करवाएंगे और एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे भी, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो भारत में जो कृषि होती है उसको दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व, तो देखिए करेक्ट आएगा वृष्टि। साथियों जो बारिश होती है ना, यही जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है भारत में कृषि का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृष्टि। नेक्स्ट है, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं। यानी इनमें से कौन सा वो फसल है जिसके लिए पानी की आवश्यकता तो बहुत ज़्यादा अधिक है लेकिन उस फसल के सामने उसको जमा कर नहीं रख सकते, यानी पानी को जमा कर नहीं रख सकते। तो करेक्ट आएगा चाय, ऑप्शन नंबर सी। देखिए चाय की खेती के लिए पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है लेकिन चाय की खेती के लिए पानी को जमा कर नहीं रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों कपास भी खरीफ फसल है, मूंगफली भी खरीफ फसल है और मक्का भी खरीफ फसल है। लेकिन सरसों की बात करें तो सरसों खरीफ फसल नहीं है बल्कि सरसों जो है ये एक रबी फसल है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, सरसों। नकदी फसल सम्मिलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा एक नकदी फसल नहीं है। तो देखिए गन्ना भी नकदी फसल है, कपास भी नकदी फसल में आता है, जूट भी नकदी फसल में आता है, लेकिन गेहूं जो है ये आपका रबी फसल है। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो साथियों देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा दूध उत्पादन से। राइट है ऑप्शन नंबर बी, दूध उत्पादन। अगला है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। तो ध्यान से देखिए भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका डॉक्टर वर्गीस कुरियन। यहीं पर हरित क्रांति का जनक पूछे तो एम.एस. स्वामीनाथन और श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा यानी राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो भाई इनमें से वो कौन सा क्षेत्र है, कौन सा एरिया है जिसको भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। याद रखना कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। तो इनमें से वो कौन सा फसल है जिसकी खेती भारत में सबसे अधिक होती है। तो करेक्ट आएगा धान की खेती, ऑप्शन नंबर बी, धान। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो भाई इनमें से वो कौन सा खाद्य फसल है जो कि भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो देखिए यहाँ भी आपका राइट आंसर आएगा चावल, ऑप्शन नंबर डी। भारत में जीनेटिक रूप में से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत में जीनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक रूप से अनुशासित किया गया है। तो याद रखिएगा बीटी कॉटन को। कॉटन यहाँ करेक्ट आएगा, बीटी कॉटन आपको याद रखना है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान ये कहाँ पर स्थित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है, ये याद रखना है आपको। हरित क्रांति का अर्थ क्या है। तो देखिए हरित क्रांति की बात करें तो इसका अर्थ है कि कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को जाना जाता है या माना जाता है, याद रखना है आपको। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो देखिए भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन जो है वो एमपी करता है। साथियों मध्य प्रदेश, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दाल का उत्पादन होता है भारत में।
जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो जूट के उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो देखिए भारत में सबसे उच्चतम श्रेणी की जो चाय है वो साथियों दार्जिलिंग में, याद रखिए दार्जिलिंग में पैदा होती है। दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका दार्जिलिंग। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? यानी भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक सोयाबीन की खेती की जाती है? तो देखिए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन जो है वो केरल राज्य में होता है साथियों, याद रखिएगा केरल में। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? यानी भारत का वो कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक कपास का उत्पादन करता है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? यानी भारत का वो कौन सा राज्य है जो कि सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। और चावल का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, कौन सा राज्य? तो पश्चिम बंगाल, याद रखना। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? यानी इनमें से कौन सा भारत का राज्य है जो कि चाय का उत्पादन नहीं करता है? तो असम भी करता है, केरल भी करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है, छत्तीसगढ़ चाय का उत्पादन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? तो करेक्ट आएगा कर्नाटक, याद रखिएगा कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध शहर है महाराष्ट्र का नासिक, करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, याद रखना है आपको नासिक। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिएगा इनमें से कौन सी रेशा फसलें हैं? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए कपास, सन और जूट, ये तीनों रेशा फसलें हैं। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत का वो कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन करता है? याद रखिएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो भाई पीत क्रांति की बात करें इसका संबंध तिलहन उत्पादन से है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा तिलहन उत्पादन। IR20 ये किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? तो IR20 की बात करें तो ये चावल का ही एक प्रकार है जो कि अधिक उपज देती है, याद रखना। आगे देखिएगा भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? तो देखिएगा साथियों भारत में कितने प्रतिशत लोग हैं जो कि कृषि पर आश्रित हैं? तो 52%, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो भाई देखिए दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले दो राज्य कौन से हैं? तो देखिएगा सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले दो राज्य एक तो आंध्र प्रदेश है और एक आपका गुजरात है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का लगभग आधा भाग उत्पन्न करता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा साथियों कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए भारतीय दलहन शोध संस्थान की बात करें तो ये कानपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक मसालों का उत्पादन कौन करता है? याद रखिएगा केरल, ऑप्शन नंबर बी। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो गन्ने की सबसे अधिक खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। मक्के की खेती की जा सकती है किस मौसम में? तो भाई मक्के की खेती जो है ये खरीफ के मौसम में की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए खरीफ का मौसम करेक्ट आएगा। केसर की सबसे अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है कहाँ पर? तो सबसे अधिक केसर का उत्पादन तो कश्मीर में होता है, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी कश्मीर। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये कहाँ पर अवस्थित है?
तो साथियों देखिए, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान की बात करें तो ये बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु। जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट होगा 127, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है? तो भाई काजू का मुख्य उत्पादक राज्य है आपका केरल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल। याद रखना है सभी साथियों को, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है किस राज्य में? तो भाई देखिएगा, उत्तर प्रदेश में आंवले का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी प्रतापगढ़। आज की इस क्लास में टोटल 40 क्वेश्चंस थे कृषि से संबंधित, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब ये क्वेश्चंस कैसे थे आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। चैनल के अंदर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे, जिनको देखकर अगर आप पेपर देने जाते हैं किसी भी एग्जाम में तो 100% आपका सिलेक्शन निश्चित है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।